गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 26 दिसंबर है आज। आज के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, आज के करंट अफेयर्स की क्विज हम देखने वाले हैं। मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको क्वेश्चंस की क्लियरिटी मिलती चलेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 26 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 26 दिसंबर को सन 1899 में अमर शहीद उधम सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जन्म हुआ था। सन 1978 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार ने 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी जी को गिरफ्तार किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इसको देखते हुए मोरारजी देसाई जब सरकार में अपने आए थे, जनसंघ की सरकार बनी थी, तब यहाँ पर कि उस समय भारत में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उसको देखते हुए इंदिरा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद फिर रिहा हुई थी ये 26 दिसंबर के दिन। चलिए आगे बात करेंगे। 1997 में उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल, जिसको बीजद के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना हुई थी, जो कि वरिष्ठ राजनेता बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक ने की थी। सन 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आने के कारण 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। महासागर में लगभग 9.15 तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी लहर पैदा की थी। यह एक बहुत बड़ा भूकंप था। इस वजह से बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी और भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कई देशों में बहुत से लोग मारे गए थे। लगभग यहाँ पे बोला जाता है तो 30,000 लोग मारे गए थे। ऐसा रिकॉर्ड में दिया गया है कि लगभग 30,000 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी इस भयानक तूफान की वजह से। सुनामी आई थी, जो भूकंप की वजह से जो सुनामी आई थी समुद्र में। चलिए तो वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे, एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोला जाता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे इसको, ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए देने का ऋण देने की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की। ऑप्शन है आपके पास 2,100 करोड़ रुपए, 3,100 करोड़ रुपए, 2,900 करोड़ रुपए या फिर 4,100 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट करते चलिए। तो क्वेश्चन था यहाँ पे, एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य शहरी क्षेत्र एवं पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो आंसर है यहाँ पे 2,100 करोड़ रुपए, 2,100 करोड़ रुपए। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग, पर्यटन सुविधाओं को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे 2,100 करोड़ रुपए, 2,100 करोड़ रुपए से लगभग 20 शहरों के निकाय जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनके पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। ऋण व्यवस्था के तहत शुरुआत में एडीबी शहरी और विकास पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिजाइन और प्रबंधन सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। तो स्टार्टिंग में ये शुरुआत में 40 करोड़ रुपए देने वाला है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अपनी बढ़ाते जाएगा। उद्योग मंडल एसोचेम के एस एच ओ सॉरी सॉरी एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाला है। ऑप्शन है आपके राहुल सचदेवा, विनीत अग्रवाल, मोहन अग्रवाल या फिर प्रमोद कुमार। चलिए इसका आंसर दीजिए। उद्योग मंडल एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। चलिए इसका आंसर है विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोसिएट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचेम
ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी के स्थान लिया है। रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज मिल गई है कि विनीत अग्रवाल जो हैं ये अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए गए, चुने गए हैं, और साथ ही साथ में रिन्यू पावर के चेयरमैन जो हैं सुमंत सिन्हा जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया। ऑप्शन है आपके पास अगस्त 2021, अक्टूबर 2021, मार्च 2021 या फिर दिसंबर 2021। चलिए इसका आंसर है मार्च 2021। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। व्यापारी इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटारा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भाई अभी अगर आप दिवालिया हो रहे हैं तो आपको दिवालिया नहीं करा जाएगा। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको ये लिमिट दे दी गई है कि भाई आप मार्च 2021 तक के लिए आपको छूट है, हम आपको दिवालिया नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपके पास जो भी लोन है आप उसको चुकाइए, हम आपको समय दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने पहले घोषणा के अनुसार आईबीसी कोड निलंबन 25 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको बताना है भारत ने किस देश के साथ आभासी शिखर सम्मेलन, वर्चुअल जो समिट होती है, उसके दौरान रक्षा, केमिकल, परमाणु ऊर्जा जैसे लगभग 7 क्षेत्रों में समझौते किए हैं। आपको बताना है वो कौन सा देश है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस या फिर वियतनाम। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 से 7 के बीच में रेगुलर होती है और सबसे पहले होती है। आप कोई भी करंट अफेयर्स के क्विज देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी हमारी क्लास। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको जो करंट का जो डेटा जो है, जो रिसेंट का है, वो हम आपको रोज डेली का डेली सुबह 6 से 7 के बीच में लेकर आते हैं। तो आप अगर इन वीडियोस को चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस देश के साथ में आभासी शिखर सम्मेलन में, वर्चुअल सम्मेलन में किसके साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इसका आंसर है वियतनाम। इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारण साबित होगा। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 दिसंबर या फिर 15 जुलाई। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 19 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली सरकार अपना शासन जमाए बैठी हुई थी। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो चलिए हमको काम की चीज मिली कि ऑपरेशन विजय क्या है। कभी कभी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं कि ऑपरेशन विजय क्या है। ऑपरेशन विजय किस चीज के लिए था। ऑपरेशन विजय था गोवा की मुक्ति के लिए था, दमन और दीव को मुक्ति के लिए था, पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने के लिए 1961 में चलाया गया था। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 14 दिसंबर, 18 अप्रैल या फिर 15 अगस्त? चलिए इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 24 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षण आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने से है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम वित्त निगम ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? भारत में की है। इस घोषणा के अनुसार डीएफसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए एनआईआईएफ नेशनल एनआईएफ के लिए इक्विटी में लगभग $54 मिलियन का निवेश करेगी। एनआईएफ जो है एक कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ में इक्विटी को डील करती है। डीएफसी का निवेश एनआईएफ के मास्टर फंड के लिए फंड जुटाने के अंतिम दौर का एक हिस्सा भी है। इस निवेश के साथ मास्टर फंड के लिए फंड जुटाने का कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में लगभग 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की घोषणा का शिलान्यास किया है? चलिए इसका आंसर है राजस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जानी हैं। इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना बताई जा रही है। इससे पहले गडकरी ने 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। इस परियोजना की लंबाई लगभग 765.66 किलोमीटर होगी। तो इसके पहले यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे घोषणा की है, तेलंगाना में 21 दिसंबर के दिन की है। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर राजस्थान सरकार में 8,341 करोड़ रुपए की घोषणा की है कि भाई सड़क निर्माण के लिए ये घोषणा की है। सड़क की जो लंबाई रहने वाली है कितनी है? 1127 किलोमीटर। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? यहाँ पे खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 5, 7, 4 या फिर 3। चलिए इसका आंसर है 4। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में गटका और कलारी पट्टू सहित 4 देशों स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए अन्य 2 खेल कौन कौन से? मलखंब और थांगता। चलिए हमको यहाँ पे चारों गेम कौन कौन से मिल गए? गटका, कलारी पट्टू, मलखंब और गांगता। तो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं, मलखंब जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बोला जाता है, मलखंब। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता है इन खेलों को संरक्षित करना, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाना है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत सन 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में की गई थी। इसका आयोजन साल में एक बार जनवरी या फरवरी में किया जाता है और नेशनल लेवल पर ग्रास रूट गेम होते हैं। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम पे किए हैं? 12 मेडल टोटल, 9 मेडल, 10 मेडल या फिर 5 मेडल? चलिए इसका आंसर दीजिए। आपको मैंने बता दिया कि 3 गोल्ड मेडल तो हैं और साथ ही साथ में आपको बता टोटल कितने मेडल यहाँ पे जीते हैं यहाँ पे भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी में एक आयोजित कोलोन विश्व कप में। चलिए इसका आंसर है 9 मेडल। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम पे की, जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत विजेता पंगाल ने इस टूर्नामेंट में मेडल गोल्ड मेडल अपने नाम पे किया है। जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियन की ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम पे किए। तो यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल जो मिले हैं वो किस किस को मिले हैं? पंगाल को मिले हैं, मनीषा मौन को मिले हैं और साथ ही साथ में सिमरनजीत कौर को मिले हैं। भारत की तरफ से 5 महिला और 8 पुरुष भारतीय मुक्केबाजों ने इटली में मजबूत तैयारी करने के बाद कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लिया था। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 26 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और सारे हमने करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और आपको एक और चीज आपको बता देता हूँ कि रोज शाम को हम 7 बजे हमारी जो क्लास रहती है वो करंट अफेयर्स के एनालिसिस की रहती है। ओके, तो मिस मत करिए उसको ध्यान रखिए कि 7 बजे भी हमको क्लास में अटेंड करना है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।